गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम देखेंगे आय व्यय और बचत। इससे पहले के वीडियो में हमने इसका कुछ मैटर भेजा था क्लास में। तो आज हम देखेंगे कि बचत क्या होती है, आय क्या है, व्यय क्या है। ये आपको हमने पिछले क्लास बताया था। आय जो हम अपने श्रम के बदले पूंजी पाते हैं वो आय है। व्यय जो हम अपनी आवश्यकताओं के लिए खर्च करते हैं वो व्यय होता है। तो आय और व्यय से के अतिरिक्त बचत भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है। तो बच्चों, बचत क्या होता है ये आप जानते ही होंगे, पिछली क्लास में हमने बताया भी था। वर्तमान व्यय में कटौती, यानी जो हमारे पास धन है उसको अगर हम व्यय कर रहे हैं तो उस धन में कहीं ना कहीं उस आवश्यकताओं को अगर अनावश्यक आवश्यकताएं हैं तो उसको अगर हम रोकते हैं और वर्तमान व्यय में कटौती कर लेते हैं तो ये हमारी बचत होती है, जो भविष्य में हमारी मदद करती है और हमारे भविष्य को सुरक्षित रखती है। बच्चों, बचत के क्या प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, इच्छिक बचत और अनिवार्य बचत। इच्छिक बचत जो हम अपनी सुविधा अनुसार कर लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कर लेते हैं कि अगर हम बाज़ार गए और हमें 1000 रुपये का सूट पसंद आया तो हम सोचते हैं चलो हम 800 का ही ले लें, 200 रुपये बचा लें, कल को ये हमारे आने जाने में काम आएगा या किसी भी और आवश्यकता में काम आ सकता है। अनिवार्य बचत जो हमें करनी ही पड़ती है, जैसे अगर हमें बच्चे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ ना कुछ हमें उनके सुख सुविधा देने के लिए बचाना ही पड़ता है। महत्व बचत का है बच्चों, उत्तरदायित्वों की पूर्ति होती है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में यही बचत हमारी मदद करती है। बच्चों, इससे सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। अगर हमारे पास पैसा बचा हुआ है तो हम अपने आवास का निर्माण कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, जिससे समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। दूसरा बच्चों, आश्रितों का भरण पोषण कर सकते हैं, यानी परिवार के मुखिया पर जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है, अगर किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए, मुखिया की मृत्यु हो जाए तो जो उसने सेव किया है पैसा, जो उसने बचत की है, वही बचत का पैसा उनके बच्चों के लिए आगे काम आता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, सामाजिक महत्व का भी होता है बचत का। हमारा जो हमारी सेविंग है, जो हमारे बचत करने की आदत है, वो सामाजिक महत्व को भी हमारे बढ़ाती है। इससे हमारा आर्थिक विकास होता है। अगर हमारे परिवार का आर्थिक विकास होगा, हमारे समाज का आर्थिक विकास होगा तो हमारे राष्ट्र का भी विकास होगा। इसके अतिरिक्त बच्चों, विनियोग हमने अपना पैसा कहाँ जमा करके रखना है, तो धन जमा करने की विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, जैसे सरकारी बैंक है, गैर सरकारी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, या बीमा के माध्यम से हम अपने बचत किए हुए धन को रख सकते हैं, या शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा सकते हैं, जिससे पैसा बढ़ता रहता है। तो बच्चों, अगर हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो बैंक ने हमें कुछ सुविधा दे रखी है, जिससे धन हमारा बैंक में सुरक्षित रहता है। आसानी से हम आवश्यकता पड़ने पर इस धन को निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, जमा धनराशि पर बैंक हमें ब्याज भी देता है। तो इस तरह से हमारे पैसे या पूंजी की बढ़ोतरी होती रहती है। इस बच्चों, अब ये था कि बैंक के द्वारा हम अपने पैसे को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। अब खाता, अगर हम बैंक में जा रहे हैं तो हमें खाता खुलवाना पड़ता है। खाता 2 प्रकार का होता है, चालू खाता और बचत खाता। चालू खाता या करेंट अकाउंट जो होता है वो विशेषकर व्यापारियों के लिए होता है, जिस पर बैंक ब्याज नहीं देता और इसको व्यापारी कितने भी बार निकाल सकता है और पैसा जमा कर सकता है। जबकि बचत खाता जो है उसमें कम से कम 500 रुपये हमें छोड़ना पड़ता है, नहीं तो खाता बंद हो जाता है और इसमें हमें बैंक ब्याज देता है। तो यह है खाता, उसका प्रकार। अब बच्चों आता है जो बैंक हमें बुक देती है, ये हमारा अकाउंट इस बैंक में है वो हमारा। तो पासबुक और चेकबुक, ये जो 2 प्रकार की बुक मिलती है बैंक के द्वारा। तो पासबुक क्या होती है बच्चों? पासबुक प्रत्येक खातेदार के पास होती है और
चेक बुक जो है कुछ निर्धारित धन रखने वाले खातेदारों के पास ही होती है, यानी जिसने अपने अकाउंट में कुछ निर्धारित धन रखा हुआ है उसी को ये चेक बुक मिलती है। तो बच्चों, पासबुक में हम एक सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही पैसा निकाल सकते हैं, जबकि चेक बुक के माध्यम से यानी चेक के माध्यम से हम प्रतिदिन धन निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, पासबुक में अगर हमें पासबुक है हमारे पास सिर्फ, तो हमें फॉर्म भरना पड़ता है पैसे निकालने के लिए और अपनी पासबुक भी जमा करनी पड़ती है बैंक में, जबकि चेक बुक में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास चेक है तो सिर्फ आप अपने चेक के माध्यम से ही पैसा निकाल सकते हैं। और पासबुक में बच्चों समय समय पर हमें एंट्री कराने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास चेक है तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, चेक के प्रकार भी होते हैं, जैसे वाहक चेक है, रेखांकित चेक है। वाहक चेक बस आपने अपनी साइन कर लिया, आपने अमाउंट भर लिया तो कोई भी जाकर के पैसा निकाल सकता है। लेकिन रेखांकित चेक में क्या होता है बच्चों कि अगर हम अपने अकाउंट से कुछ धनराशि दूसरे के अकाउंट में देना चाहते हैं तो उसे रेखांकित चेक देना पड़ता है। ये कैश न दे करके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, चला जाता है। तो आज हमने बच्चों देखा कि बचत क्या होती है, बचत के क्या प्रकार हैं। 2 प्रकार होते हैं, ऐच्छिक बचत और अनिवार्य बचत। इसके अतिरिक्त बच्चों, बचत करने से हमें क्या लाभ मिलता है, भविष्य में हमारा सुरक्षित रहता है, आकस्मिक आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सकते हैं और किसी प्रकार की भी अगर अनहोनी हो जाए तो वही धनराशि हमारे भविष्य के लिए काम आती है। हम अपना पैसा बच्चों बैंक में डाकखाने में जमा करते हैं और वहाँ खाता खुलवाना पड़ता है। खाता 2 तरह का होता है, चालू खाता और बचत खाता। तो चालू खाते में लंबी लंबी धनराशि अगर कोई जमा कर रहा है, जैसे व्यापारी वगैरह, तो वो रोज़ या कितनी भी बार पैसा निकाल सकते हैं, इसमें ब्याज बैंक नहीं देता है। जबकि सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिलता रहता है, लेकिन उसमें कम से कम 500 रुपये आपको अपने अकाउंट में छोड़ना पड़ता है। फिर हमने आज देखा बच्चों कि पासबुक और चेकबुक, ये इसमें क्या अंतर होता है। पासबुक प्रत्येक खातेदार के पास होता है, जबकि चेकबुक कुछ निर्धारित धन जमा करने वाले खातेदार के पास ही होता है। और पासबुक में हम सप्ताह में सिर्फ 2 बार पैसे निकाल सकते हैं, जबकि चेक बुक के माध्यम से या चेक से हम प्रतिदिन धन निकाल सकते हैं। बच्चों, पासबुक अगर हमारे पास है, किसी खातेदार के पास है, तो हमें पैसा निकालते समय ये पासबुक जमा करनी पड़ती है, जबकि चेक के साथ ऐसा नहीं होता। चेक सिर्फ आप दे दीजिए, आपका पैसा निकल जाएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों, समय समय पर हमें पासबुक में एंट्री करानी पड़ती है, जबकि चेक बुक में ऐसा नहीं होता। आपके पास चेक है तो आपको एंट्री कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। चेक के प्रकार में हमने बताया आपको वाहक चेक और रेखांकित चेक। वाहक चेक जो है बच्चों, हमने साइन कर दिया, क्या खातेदार ने साइन कर दिया, कोई भी जाकर के पैसा निकाल सकता है। लेकिन रेखांकित चेक में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, दिया जाता है। तो बच्चों, आज हमने जो बचत पढ़ा है, आप इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसका मैटर जो है हम आपको भेज रहे हैं किताब से, तो आप लोग बच्चों किताब का देख लीजिए कि आपने आज बचत पढ़ा है। तो बचत क्या होता है, बचत कहाँ करनी चाहिए, बैंक में खाता खुलवाते समय कितने प्रकार के खाते होते हैं वो देख लीजिएगा। ये मैटर जिसके पास बुक नहीं है बच्चों, ये मैटर आप लोग देख लीजिएगा। इसका फ़ोटो भी हम खींच के आपको भेज देंगे, ठीक है बच्चों। अब आता है आपका बचत से संबंधित कुछ प्रश्न, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, बचत किसे कहते हैं, बचत करने के तरीके लिखिए तथा चेकबुक तथा पासबुक में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, यानी बचत किसे कहते हैं और बचत किस तरह से करनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है, चेकबुक तथा पासबुक में अंतर लिखिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करके रखिएगा।
कॉपी में, अपने क्लास वर्क कॉपी में। और जब हम मिलेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे।